तो मेरे पास यहाँ पे ना 2-3 ऑप्शन थे जब मैं यहाँ पे आया था। पहला मेरे पास ऑप्शन था कि मैं कार ले लूँ। कार लेने का यहाँ पे मुझे मसला ये हुआ है कि भाई जो है ना, अगर आप कार लेते हो तो फिर इसकी तो रजिस्ट्रेशन होती है, फिर इसकी आपको इंश्योरेंस करवानी पड़ती है और वो काफ़ी ज़्यादा मोटी अमाउंट में होती है। फिर दूसरा आपको लाइसेंस वगैरह क्लियर करवाने पड़ते हैं, इंश्योरेंस क्लियर करवानी पड़ती है गाड़ी की, फिर गाड़ी का मेडिकल वगैरह, उसकी हेल्थ सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें आपको क्लियर करवानी पड़ जाती है। हर 2 साल बाद आपकी इसकी जो है ना वो है हेल्थ क्लियरेंस भी करवानी पड़ जाती है। और एक छोटा सा और मसला भी था। वो छोटा सा मसला ये था कि मेरे पास पैसे भी नहीं थे गाड़ी के। सो गाड़ी वाला ऑप्शन तो बंद हो गया। देन इसके बाद फिर मेरे पास ऑप्शन बच गया साइकिल वाला या मोटरसाइकिल वाला या इलेक्ट्रिकल साइकिल वाला। तो साइकिल से मैंने वैसे स्कूल में मुझसे जान छुड़ाई थी, तो साइकिल वाला ऑप्शन तो मैंने करना कोई नहीं था, तो साइकिल वाला ऑप्शन कोई नहीं लिया। फिर मेरे पास 2 ऑप्शन बच गए, या मैं बाइक ले लूँ, नॉर्मल पेट्रोल बाइक जो होती है, या जो है ना वो इलेक्ट्रिक बाइक ले लूँ। तो पेट्रोल वाली बाइक का यहाँ पे मसला ये होता है कि उसकी भी सेम आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, लाइसेंसेस करवाने पड़ते हैं। और ये जितने भी ऑफिस होते हैं ना, ये खुले होते हैं वीकडेज में। वीकेंड पे ये सारे बंद हो जाते हैं। तो वीकडेज में तो हमारे काम होते हैं, और काम से छुट्टी तो हम करते कोई नहीं है भाई। 1 साल होने को है, एक छुट्टी भी नहीं की, तो जो है ना, तो वो ऑप्शन भी बंद हो गया। फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बच गया था, इलेक्ट्रिक बाइक वाला। तो देन मैंने इलेक्ट्रिक बाइक ले ली। अगर मैं आपको मसला बताऊं, तो इससे अगला मेरा मसला ये था कि भाई मुझे जब आना पड़ता था इस स्टेशन पे, उसके लिए मुझे पकड़नी होती थी बस, और बस के लिए मुझे करना पड़ता फिर वेट। तो अब इससे भी मेरी जान छूट गई है। अगर बात करूँ मैं इसकी ब्रेक की परफॉर्मेंस की, तो इसकी ब्रेक की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके दोनों टायर्स के अंदर डिस्क ब्रेक लगी हुई है, और डिस्क ब्रेक की परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। फाइनली मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मेरा इसको लेके एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो यार मुझे इसको लेके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इसको लेने के बाद मेरी जो है ना, यहाँ पे जो लाइफ है, यहाँ पे जो डेली रूटीन है, वो बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। जो फैक्ट्री में जाता था वहाँ पे मेरा आधा घंटा 40 मिनट लग जाते थे, और स्टेशन वाला तो वो तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता था। और अगर बस का वेट करता तो वो मेरे जो है ना वो आधा घंटा तो पक्का ही मुझे वेट करना पड़ जाता काफ़ी टाइम। तो अब इसके लेने के बाद, अब इसके राइड करने के बाद मेरी बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। मैं 10 मिनट में फैक्ट्री पहुंच जाता हूं, और स्टेशन में भी 10 से 15 मिनट में मैं सुकून के साथ पहुंच जाता हूं। और जो इसकी बैटरी है उसका भी मुझे इतना कोई नहीं इशू होता। जब मैं इसको नॉर्मल फैक्ट्री में ही यूज़ करता हूँ, तो 1 हफ़्ता मैं इसको आराम से चला लेता हूँ, मुझे नीड ही कोई नहीं होती। और 1 हफ़्ते बाद मैं इसको जो है ना वो छुट्टी वाले दिन आराम से कमरे के अंदर चार्ज कर लेता हूँ। बात करें अगर इसके चार्जिंग टाइम की, तो इसका चार्जिंग टाइम होता है, अगर ये बिल्कुल ड्रेन हो जाए बैटरी, तो ये जो है ना वो 5 से 6 घंटे ले लेती है, और अगर नॉर्मल हो तो वो 2-2.5 घंटे में, मेरा तकरीबन 2 से 2.5 घंटे में आराम से ये फुल हो जाती है इसकी बैटरी। अगर मैं बात करूँ इस मेरी बाइक की फ्यूल एवरेज की, फ्यूल तो इसमें होता कोई नहीं है। ये कितने किलोमीटर की माइलेज देती है, तो अगर माइलेज की बात करूँ तो ये एक चार्ज के अंदर, अगर आप इसको सिर्फ रेस के थ्रू चलाते हैं और पैडल वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, तो ये तकरीबन 20 से लेकर 30 किलोमीटर दे देती है।
और अगर आप इसके साथ पेडल भी यूज़ करते हैं तो ये आपको जो है ना वो 30 से लेकर 50 किलोमीटर तक आसानी से दे देती है। अब बात कर लेते हैं इसके पैसों की। तो जो है ना ये मुझे पड़ी है तकरीबन 5.5 लाख बावन के अंदर। अगर पाकिस्तान में आप कन्वर्ट कर लें तो 1 लाख से थोड़ा ऊपर बन जाती है। तो ये मुझे इतने पैसों में पड़ी है। बाय द वे ये मेरी एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। इससे मेरी जो है ना वो यहाँ के अंदर जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। पहले काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज थी और 1 साल होने को है तो हम पैदल जो है ना वो चल चल के थक पड़े थे। स्पेशली जब आपका काम लेट तक होता है और आप लेट काम से फ्री होते हो तो फिर तो आपके लिए वो जो 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर होते हैं ना पैदल चलने वाले, वो ऐसा लगता है मीलों का सफ़र है, वो ख़त्म ही कोई नहीं होता। आप इतने थके हुए होते हो। देन आपको वापस आके अपने काम भी करने होते हैं, कुकिंग वगैरह भी करनी होती है, फिर आपको टाइमली सोना भी होता है, फिर दूसरे दिन काम पे जाना होता है। तो फिर इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल शुरू में बहुत ज़्यादा हुई। तो इसको लेके अब मेरी जो है ना वो लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो गई। तो मुझे इसको लेने के बाद बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। मेरी लाइफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, मुझे बहुत सारी चीज़ों पे पैदल जाना पड़ता, फैक्ट्री पैदल आना जाना पड़ता, और अगर नहीं आता तो फिर बस का वेट करना पड़ता 20-20 25-25 मिनट। अभी इसको लेने के बाद मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आप कभी कोरिया में आए और आपका दिल किया तो क्या आप ऐसी बाइक लोगे, आप क्या चीज़। अब बात कर लेते हैं इसके पैसों की। तो जो है ना ये मुझे पड़ी है तकरीबन 5.5 लाख बावन के अंदर। अगर पाकिस्तान में आप कन्वर्ट कर लें तो 1 लाख से थोड़ा ऊपर बन जाती है। तो ये मुझे इतने पैसों में पड़ी है। बाय द वे ये मेरी एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। इससे मेरी जो है ना वो यहाँ के अंदर जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा आसान हो गई है।